हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। दोस्तों, वृद्धि किसे कहते हैं और विकास किसे कहते हैं, इन दोनों में क्या अंतर होता है, क्या दोनों ये सेम ही है या इनमें थोड़ा सा फर्क होता है। अगर आप ये सारे सवाल जानना चाहते हैं तो आप यकीन मानिए आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। दोस्तों, ये ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं वृद्धि को। वृद्धि को हम क्या समझते हैं? दोस्तों, वृद्धि का अगर हम आम बोलचाल की भाषा में देखें तो वृद्धि का मतलब हम समझते हैं बढ़ना, किसी भी चीज़ का बढ़ना। अगर कोई भी चीज़ बढ़ती है तो हम उसको कहते हैं कि इसकी वृद्धि हो रही है। लेकिन ज्योग्राफी की भाषा में, भूगोल की भाषा में वृद्धि का मतलब बढ़ना नहीं होता। ज्योग्राफी की भाषा में वृद्धि का मतलब क्या होता है? परिवर्तन, यानी कि बदलाव। ठीक है। अब वो बदलाव कमी भी दर्शा सकता है और बढ़ोतरी भी दर्शा सकता है। जैसा अगर एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ कि जनसंख्या वृद्धि, तो जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या है? जनसंख्या में परिवर्तन। और जनसंख्या में परिवर्तन जो है बढ़ भी, यानी जनसंख्या बढ़ भी सकती है और जनसंख्या घट भी सकती है। ठीक है। तो अगर जनसंख्या बढ़ी तो भी मैं कहूँगा कि जनसंख्या वृद्धि हुई, और अगर जनसंख्या घटी तो भी मैं कहूँगा जनसंख्या वृद्धि हुई। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो आपको वृद्धि का मतलब समझ में आ गया। वृद्धि का मतलब यहाँ पे ज्योग्राफी की भाषा में क्या है? परिवर्तन। तो वृद्धि का मतलब भी परिवर्तन, वृद्धि का मतलब भी यहाँ पे परिवर्तन है। और विकास का मतलब भी जो है परिवर्तन ही होता है। जैसे मान लीजिए आपके क्लास में कोई ऐसा बच्चा था जो कभी पढ़ता नहीं था, लेकिन उसने क्या करा? इमीडिएटली फौरन जो है, बहुत जल्दी उनने जो है अपने आप को सुधारा और जो है वो पढ़ने लगा और उसने क्लास में टॉप कर लिया। तो ये क्या है कि उसने अपने अंदर एक बदलाव ले आया, और जिससे क्या हो गया? उसका विकास हो गया। ठीक है। जिससे क्या हो गया? उसका विकास हो गया। जैसे जापान पे जो है बहुत समय पहले जो है 1945 के करीब जो है दो परमाणु बम गिराए गए थे। उसके यानी जापान के दो नगरों पर दो परमाणु बम गिराए थे। कौन कौन से? हिरोशिमा और नागासाकी, ये दो नगर थे। यहाँ पे जो है फैटमैन और लिटिल बॉय दो परमाणु बम गिराए गिराए थे। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद इसने जो है अपना विकास किया, और आज जो है ये विकसित कंट्रीज में गिना जाता है। तो ये क्या हुआ? ये विकास है। ये क्या है? ये विकास है, यानी इनने जो है अपने आप को बदला। तो विकास का मतलब भी क्या होता है? अब बदलना, यानी बदलाव, परिवर्तन। ठीक है। विकास का मतलब भी क्या होता है? परिवर्तन। ठीक है। तो वृद्धि का मतलब भी परिवर्तन होता है और विकास का मतलब भी परिवर्तन होता है। लेकिन क्या दोनों सेम है? क्या हम एक दूसरे को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं? वृद्धि की जगह विकास का इस्तेमाल कर सकते हैं और विकास की जगह वृद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसको समझिए। देखिए, वृद्धि और विकास में ना बहुत ज़्यादा अंतर है। वृद्धि और विकास में बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है। क्या अंतर है वही आज समझेंगे हम। देखिए, वृद्धि का मतलब परिवर्तन तो होता है, लेकिन परिवर्तन कौन सा? मात्रात्मक। मात्रात्मक यानी जिसको मापा जा सके। भाई, वृद्धि जो है ना, अगर वृद्धि हो रही है यानी परिवर्तन हो रहा है, तो उस परिवर्तन को माप सकते हैं। भाई, जिस परिवर्तन को, जिस बदलाव को अगर हम माप सकते हैं ना, तो उसे हम कहेंगे वृद्धि। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कह रहा हूँ कि जनसंख्या में 2% वृद्धि हुई। कितनी? 2%। तो ये तो 2% है। हम जनसंख्या वृद्धि को माप रहे हैं ना, भाई हमने माप के ही तो बताया कि 2% वृद्धि हुई है। ठीक है, 2% वृद्धि। जबकि अगर विकास की बात करूँ ना, तो विकास जो है मात्रात्मक नहीं होता, बल्कि ये होता है गुणात्मक। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे अभी मैंने क्लास के बच्चे की बात की थी कि उसने जो है टॉप करा, तो क्या मैं उसको बता सकता हूँ कि उसने कितने परसेंट विकास किया? मैं ये नहीं बता सकता। ठीक है। मैं ये बता ही नहीं सकता कि उसने कितने परसेंट विकास किया। ठीक है भाई, वो तो पहले जो बैक बेंचर था, बाद में उसने टॉप करा पूरी क्लास में। तो यानी क्या करा उसने? एक विकास करा, परिवर्तन करा। लेकिन उसको मैं माप नहीं सकता कि भाई उसने कितना परसेंट जो है एक तरीके से परिवर्तन करा। नहीं माप सकता ना। तो यही अंतर है वृद्धि और विकास में, कि वृद्धि को तो जो है मापा जा सकता है और विकास को मापा नहीं जा सकता, बल्कि उसके गुण को देखा जा सकता है बस। ठीक है। दूसरा अंतर भी देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, वृद्धि जो है, वृद्धि में दो एस्पेक्ट हैं, दो पहलू हैं। वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है, वृद्धि ऋणात्मक भी हो सकती है। जैसे भाई, जनसंख्या में वृद्धि जो है धनात्मक वृद्धि भी हो सकती है और ऋणात्मक वृद्धि भी हो सकती है, यानी जनसंख्या बढ़ भी सकती है, जनसंख्या घट भी सकती है। लेकिन विकास में ऐसा नहीं है। विकास में अगर जब भी वृद्धि होगी ना, तो धनात्मक वृद्धि ही होगी। बात आ गई समझ में? भाई, विकास का मतलब क्या है? परिवर्तन तो है, लेकिन धनात्मक परिवर्तन। धनात्मक परिवर्तन होगा तभी विकास माना जाएगा। ठीक है। तो ये दो मुख्य अंतर है वृद्धि और विकास।